किस कर्मों के आधार से शरीर बनता है? आत्मा के कर्म के। तो मेन तो आत्मा है ना, और आत्मा को कौन बनाएगा? परमात्मा। तो इसीलिए उसको जानना पड़ता है। तो बनाने वाला उसको न जानेंगे तो हम बनेंगे कहाँ से? इसीलिए उसको भी जानना पड़ता है। तो आत्मा को और परमपिता परमात्मा को, बनाने वाले को समझना पड़ता है। जब समझेंगे तभी तो बनाने वाले के कनेक्शन में आएंगे ना। वो कहते हैं मुझे याद करो, अगर हम समझे क्यों याद करें? तो सब पता लगेगा भाई इसके इस करने से हम बनेंगे, हमारे को उससे ताकत मिलेंगी, बल मिलेगा। तो जब ही हम जानेंगे तब तो टेम्पटेशन रहेंगी ना। तो इसके लिए उसका ज्ञान जरूर चाहिए। तो हमको अपने बनने के लिए ये बातें जाननी पड़ती हैं, और जान कर करके उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, और जोड़ कर करके उससे अपना बल लेना पड़ता है, तभी तो हम सुखी बनेंगे। तो ये तो सभी बातें एक दो के संबंध में है ही। तो इसी सभी जो संबंध की बातें हैं वो समझने की हैं। बाकी संबंध की ये सभी वो भी नटशेल में क्यों, आप लोग पुराने हो 10 बरस के अथवा कुछ अभी आए हो, अच्छे समझते हो, तो उन्हों को समझाया जाता है कि भाई चलो ये सभी कैसा है, मनुष्य मुख्य है, उसके साथ सभी का फिर कनेक्शन है, समझाने में आता है। लेकिन बिल्कुल नए जो है ना, उनको बैठ करके फिर ये बातें में तो मुझ पड़ेगी। इसीलिए उनको तो खाली बाप का रिलेशन, बाप मैं क्या, और उसके साथ संबंध कैसे रखो, और अपने कर्मों को स्वच्छ कैसे बनाओ, बस इतनी बातों में ले जाना है। जब भी वो समझ जाएंगे, बुद्धि स्वच्छ जितनी होती जाएगी ना, अपने आप बातें समझ में आती जाएंगी। क्योंकि स्वच्छ बुद्धि में ये बैठेगा। जिसकी बुद्धि स्वच्छ नहीं है ना, उसमें ये नॉलेज भी, ये नॉलेज है बहुत ऊंच का, नॉलेजफुल का, जो नॉलेजफुल गॉड है उसका नॉलेज है। तो उसका नॉलेज कोई ऐसी जैसी बुद्धि में नहीं। भले आते हैं पतितों को बिठा करके पावन बनाने के लिए, परंतु पतित भी जो उनके बच्चे बनेंगे ना, जो उनके बनेंगे उन्हों को, तो उन्हों को कहते हैं बैठेंगे। जो मेरे बनेंगे नहीं तो कभी बैठेंगे नहीं। तो मेरे बनेंगे तो ऐसी पतित आत्माएं भी ऐसे ज्ञान से पावन बनती हैं। तो इसीलिए कहते पहले मेरे तो बनो, मेरे में तो पहले विश्वास रखो। तो विश्वास ही न होगा तो फिर मेरे से प्राप्ति क्या करेंगे? इसलिए कहते हैं मेरे बन कर करके मेरे द्वारा फिर जो प्राप्ति होती है उसको ग्रहण करते जाएंगे, प्रैक्टिकल जीवन बनाते रहेंगे। तो ये सभी चीजें अच्छी तरह से बुद्धि में रख कर करके अपनी भी उन्नति करनी है और दूसरों की भी उन्नति करनी है। तब फिर करनी है दूसरों की, ऐसे भी नहीं, ये भी दान करना है। दूसरों की सेवा करने से सेवा का फल होता है नहीं। मनुष्य ये क्यों जनता सेवा करते हैं, ये कुछ रोगियों की सेवा, गरीबों की सेवा क्यों करते हैं? सेवा का फल होता है ना। तो ये भी हमारी सेवा का भी अपने में होना चाहिए कि दूसरों को ये सच्चा मार्ग बतलाएं, सच्चा रास्ता दें। तो ये सेवा सबसे श्रेष्ठ है।